ये आकाशवाणी है। मीठे बेर नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी के संस्कृत नाटक स्नेह सौवीरम का उन्हीं के द्वारा किया गया ये हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक मीठे बेर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। शबरी, ओ शबरी, संगिनी, शबरी, क्यों रही पगली? तुम लड़कियों का विवाह कोई व्रत बंध संस्कार है क्या? उसमें बनारस भागने का दिखावा लड़के करते हैं, लड़कियां तो करती नहीं। चलो लौट, जल्दी कर। सखी, क्या लौटने के लिए डग उठाए हैं? शबरी, तू ऊट पटांग बोल रही है। बारातियों के धमधमाते ताशे से कौन कन्या पुलकित नहीं हो जाती? तो शबरी, तू ही पुलकित हो ले। अच्छा, तू ही पुलकित हो। अरे अपने आप को संभालो सखी। सखी, फिर से उसी संदर्भ का स्मरण ना दिला। मेरे हृदय पर जिनका राज है वे तो समूचे विश्व का उपकार करने वाले राम है। मेरे एक एक रोम रंध्र में उन्हीं की झांकी सजी हुई है। अरे जिद्दी, अपने राम का परिचय नहीं बतलाएगी क्या? समझ ले बहन, कोई दिव्य पुरुष है जिनसे स्नेह लहराता रहता है। वे शरीर धारण किए हुए श्रृंगार हैं, मीठे ही मीठे फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं। समस्त लोग उनके अधीन हैं और उन्हें स्मरण करते ही सारे पाप कट जाते हैं। सखी, वे तो बड़े बड़े महात्माओं की पूजा और भक्ति पर उतना ध्यान न देते हुए फन्ने मृग चर्म पहने मेरी हर सांस में डोला करते हैं, मेरी हर सांस में डोला करते हैं। पर कहाँ के हैं वे? जरा ये तो बता दे। मैंने बचपन में तुम्हारी ही बैठकों में पुरोहित के वचन सुने थे। क्या भूल गई? फैलते अपराधों को तत्काल दूर करने एवं सरल विधि से धरती का भार हल्का करने के लिए कुछ ही वर्षों में एक त्रिभुवन तिलक मानव शरीर धारण करेंगे। जा मलिका जा, बारातियों से यही कह दे कि मुझे मिर्गी की मारी जानकर वे मुझे छोड़ दें और नई प्रसन्नता के लिए नगाड़े तथा झांझ ताशे बजाएं। मेरी छोड़, जितनी जल्दी हो सकेगा जनस्थान पार कर लेती हूँ और नीलगिरी के तपोवनों में पहुंच जाती हूँ। पहुंच ले हठी, तुझे रोकता कौन है? वो देख, सामने से चाँद की चीख रही है। जंगल की गहराइयों में बैठी हुई उसकी ही तरह तू भी अपने साजन का चिरमिलन न पा सकेगी सखी। और ये इधर तो सुन, बेटी को जाने के दर्द से जलती हुई भील बस्ती का शोर जैसे कर्ण विवरों को कुरेदता हुआ खोल रहा है। सखी चल, मेरे साथ वापस चल। दोनों प्रस्थान मंगल सूचित कर रहे हैं। मेरी हमजोली, तुम भी विदा दो। अब तो सखी, ये पपी हरी ही मेरी सहेली बन जाएगी। मुझे जाने दे मलिका, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। सखी, कप छट चट वत कपिए चट तव कपिए व्याकरण व्याकरण व्याकरण। तुझे नमस्कार करता हूँ। तत् अभी तक माहेश्वर सूत्र याद नहीं हुए, फिर चिकनी खोपड़ी गुरु तड़काएंगे। अरे
मुर्गे की बांग थकी थकी सी है। आज भी सवेरे गोदावरी नहाने की वेला निकल गई। अच्छा हुआ, जंगली रास्ते में टिटहरी चिल्लाती रहती और 5-7 कांटे ही पैरों में नथ जाते। अब क्या करूं? सूर्योदय के पहले नहा न लिया तो कंडे की आग में पकाए गए कंद भाग्य से निकल जाएंगे। निकल जाएं। मेरे लिए बने रहें दुलार भरे गोल मटोल मीठे बेर के फल। नहाने के लिए विधाता की याद सृष्टि निर्मल पानी है। धरती उसी से सरस रहती और निरंतर घूमती रहती है। मुद्गल, ए मुद्गल। हाँ। अरे मुद्गल, कितनी देर नदी के किनारे प्रतीक्षा की, आज भी तुम स्नान नहीं करने आए ना? शालीहोत्र, तुम तो घोड़े जैसी दुलकती झाड़ते गए और नहाए। आज 17 दिन बीत गए। 17 दिन? हाँ, मैं भी नहाने के लिए गया था। बड़े तड़के। हाँ, तभी दाहिने पैर के अंगूठे में गड़ा था क्या? चिंगारी जैसा जलता बेल का कांटा। तो फिर बुखार हो गया और गलसुए की फुंसी जैसी उस भील बालिका को तो जानते ही हो। ओहो, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ दिया मित्र? फिर उसे बेचारी कहा। उसके तो पैर खुले हैं। रोज रोज कितनी बार आश्रम के अहाते में घुसती है और मैं, हाय रे, कांटे से घायल पैर लिए बुखार से चूर होकर भी डंडे फेंक फेंक कर उसे भगाता रहा। पछताओगे मुद्गल, पछताओगे। क्या पछताऊंगा? हाँ? वो तो पिछले सप्ताह पंपा कुंड से चुल्लू भर पानी पीने की ताक में थी। मैंने जमकर धोबी पछाड़ लगाई। अरे धोबी पछाड़? तो फिर शालीहोत्र, जंगली बाला औंधे मुंह गिर पड़ी। उसके मुंह में काईदार कीचड़ भर गया और वो जोरों से वाम वाम चिल्लाती हुई मूर्छा का स्वांग रचने लगी। मैं डंडे का पाठ पढ़ाकर इधर आ गया। मुझे पक्का विश्वास है शालीहोत्र, अब वो लौट कर ना आएगी। आता ताई, कौन तुझे क्षमा करेगा? स्वयं गुरु बहन शबरी देवी को छोड़कर कौन? क्या महर्षि ने महिलाओं के आश्रम प्रवेश की अनुमति दे दी है? दे दी है। जाओ स्नान करो पहले, मेरे जप का मुहूर्त नष्ट कर रहे हो। ओम भूर्भुवः स्वः। जाता। ऋषिगण और प्रिय शिष्यों, आज का उपक्रम किसी अपरिचित नियति के कारण हमारे सौभाग्य के द्वार खटखटा रहा है। तपस्या के चिरंतन संस्कारों से युक्त शबरी को गुरु दीक्षा से सम्मानित करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। तो पहले सभी पहचान ले इस कन्या को। शबरी जी गुरुदेव। तुम्हारा कहां से आगमन हुआ है, थोड़ा परिचय दो। भीलों के कुल में जन्मी तथा रतनपुर क्षेत्र से आई हूँ। मुझे दंडकारण्य की बेटी कह लें। राम की अनुरागिणी हूँ, बस उनका नाम रटती रहती हूँ। ठीक है, कोई इस लड़की के लकड़ियां एकत्र करने और नदी के घाट तक मार्ग स्वच्छ करने का वर्णन कर दे। मैं बताता हूँ गुरुदेव। आओ शालीहोत्र, बतलाओ। गुरुदेव, पुण्याश्रम में उपस्थित पंपा, कृष्णा और गोदावरी के तीरवासी तपस्वियों का मैं शालीहोत्र अभिवादन करता हूँ। आज वसंत पंचमी है। कोई 15 दिनों से ये शबरी आश्रम में प्रवेश चाहती हुई
मुदगल आदि चपल शिष्यों द्वारा रोकी जाती रही, किंतु जंगल में घूमती हुई बालिका ने आश्रम की सेवा छोड़ी नहीं। बड़े भोर में 1 कोस लंबा गोदावरी पथ ये बुहार देती थी। सूर्योदय के पूर्व हम लोगों को नित्य आश्रम के द्वार पर अच्छे अच्छे फूल, हरे कुश और सूखी समिधाओं का गट्ठर अनायास रखा मिलता था। एक रात जिज्ञासावश हम और मान्य महर्षि माघ की ठिठुरन झेलते हुए जंगल की ओर गए और वहां फटे फटे वलकल वस्त्र पहने बार बार झुकती उचकती तेज हिरनी जैसी यही लड़की ऊबड़ खाबड़ वनवीथी फूंक फूंक कर झाड़ती हुई दिखलाई पड़ी। आश्चर्य आश्चर्य। गुरुदेव, आगे की बात तपस्वी कामंदकी बतलाएं। ठीक है, आओ कामंदकी, जो कुछ देखा है वर्णन करो। गुरुदेव, पड़ोस में ही रहने वाला कामंदकी आप सबको प्रणाम करता है। पिछले दिनों आपके आश्रम का कोई शिष्य हाथ में लठ लिए बार बार इस लड़की को पंपा सरोवर तक खदेड़ रहा था। मैंने परिचय पूछा तो बाप रे, उसने कहा ये कोई षोडशी स्त्री है जो संन्यास लेने के लिए जंगल में आई है। चमेली जैसी सुगंध, शुक सदृश नासिका, हिरनियों की सी आंख, बिल्लौरी दंत पंक्ति और लहराते सुनहले केश वाली। मुझे तो इस पर शक हुआ कि विश्वामित्र को छलने के लिए एक नई मेनका आ पहुंची है। फिर हम लोगों ने भी मिलकर इसे भगा दिया था। फिर क्या हुआ? आचार्य, एक दिन वहीं आपके शिष्य ने शबरी पर प्रहार किया। ये तो रोती हुई चली गई, पर तत्काल पंपा के पानी में कीड़े पड़ गए। इस कष्ट का निदान तो मैंने ही खोजा था। हाँ, तो बड़ी मनावन करने पर शबरी ने जलाशय को छू दिया। तब क्या देखा तुमने? वो तो बड़े अचंभे का दृश्य था ऋषिवर। नीले सेवारों से भरे तथा नुकीले डंक वाले कीड़ों की खान बने हुए पंपा सरोवर के पानी में जैसे ही इस भील लड़की ने पैर का स्पर्श कराया, उसमें चांद जैसी उजली आभा लहराने लगी। तुम तो बहुत अच्छा बोलना जानते हो। बैठो। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं क्या करूं? उसी दिन से मरा जा रहा हूं। भयंकर ज्वर से मेरी जलन शांत कर दें। बड़े बुद्धू हो मुदगल। शीघ्र ही गुरु दीक्षा से निपटने पर बहन को बधाइयां दो और प्रसन्न कर लो। ज्वर दूर हो जाएगा। लाओ ना कुश का मंडल और बजाने लगो झांझ। अभी लाया। प्रिय महात्माओं, मैंने समाधि लगाकर देख लिया है कि ये कन्या अनेक जन्मों से शुद्ध अनुरागमय संस्कार सहिष्ठी चली आ रही है। अब राम तारक मंत्र की दीक्षा इसे देना चाहता हूं। जय हो, जय हो, महर्षि की जय हो। कुश की नोक से बरसाए गए ये पवित्र जल बिंदु यजमान मन की निरर्गल दीनताएं दूर करते। तीर्थ जलों का आचमन कर लो शबरी। जी गुरुदेव। मैं तीर्थ जल दूं? मुदगल, तुम अभी ज्वर से नहाए हो। जाओ जहांज लेकर आओ। जाओ, तुम रहने दो, जाओ। घड़े का अमृतमय नीर और कावेरी का पवित्र जल एक एक बूंद मिलाकर तुम्हारे क्लेश दूर करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बेटी, दाहिना कान मेरे निकट लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। यह वसंत मंगल बरसाए,
तन अंतर मन से हुलसाए, हटे सुबाहो सुपनखा साए, लटे सुहागन फिर विकसाए, रामचरित त्रिभुवन हर्षाए, रामचरित त्रिभुवन हर्षाए, सौरभ से दिगंत सरसाए, सौरभ से दिगंत सरसाए, सौरभ से आज 2 महीने बीत गए। कुछ सीखना चाहूं या पेट भरना चाहूं, शबरी बड़ी वैद्य रानी बनती है, मेरी बात सुनती ही नहीं। हाय 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 मेरे खोटे भाग्य। पिनाक तोड़ने वाले राजकुमार को देखने के लिए झुंड बनाकर कौन कौन साकेत नहीं पहुंच गए। अकेला बकरी के गले में लटकता थन जैसा ये निगोड़ा मुदगल रह गया। वहां गुरुजी के साथ बड़े चेले स्वाद भरे चिकने लड्डू तोड़े, सुगंध से कस्तूरी को भी मात देने वाली पूड़ियां पेट के भंडार में भरे। मुझे तो समय पर बेर के अमचूर लगी रोटियां भी नहीं मिलती। अब इसी चूहे को ठोक दूं। दोस्त तपस्या नष्ट कर रहा है। तनिक देखो तो मुंह से क्षमा देकर भी तिरछा निहारती गुरु बहन शबरी को। भर आई बाहें क्या करती हो स्वामिनी, किसके अनुबंध चूर करती हो मानिनी। बाहु मूल उकसाए उत्सुकता भर रही, पूजा के उपवन में दूजा क्या कर रही। नाव तले मरु सरिता मछली ज्यों सावनी, भर आई बाहें। अरे मुत्किल, बकना नहीं छोड़ेंगे। नयन सुघर बैन सुघर, शीश गर्व से भरा, यदि न मन पवित्र सखे, जन्म भार है निरा। क्षुदित को क्षमा करो कृपालु स्वाभिमानिनी। गंधर्व योगी, हमारे पसीने से सींची लताएं हरी भरी और पुष्पित रहती हैं। तपोवन के वृक्ष मीठे मीठे फलों से लदे रहते हैं। भागवंती, अनुष्ठान वेदी छोड़कर महुआ और गूलर कौन ढूंढता फिरे। देवी, पिछली ज्वर पीड़ा की तरह भूख प्यास की भी कोई चिकित्सा कर दो। आओ तो, तुम्हारे लिए ही सुगंधित और खटमीठा पुराने बेरों का अवलेह बनाया है। कदली पत्र के दोने में पारण व्यवस्था कर लो। धत बहना, जानता हूँ स्वास्थ्य के लुटेर तुम्हारे बेर। क्या क्या जानते हो मुत्कल? बदन में बेर के पत्ते पीसकर उपटन लगा लो, जलन मिट जाए। सिर पर ये लेप थोड़ी देर लगा रहे, पागल हाथी की बंद आंखें खुल जाएं। इसके पुराने मीठे अमचूर से भूख और प्यास कभी नहीं सताती। मैं तो कहती हूँ कि बगीचे में एक छोटे फल वाला बेर पना पाए तो वैद्यों की जीविका को शाप सा लग जाता है। और तो और आम, नींबू, महुआ, जामुन, केला, गूलर और अनार भी षड्रसों से भरपूर गूदे वाले बेर की विशेषताएं नहीं रखते। देवी, क्या पुराने बेर का अवलेह गटक लें? भूख और प्यास वश में हो जाएंगी। सचमुच मुद्गल, बद धातु स्थिरता के अर्थ में होती है। जो स्थिर लाभ करे वही बद्री फल है। इसकी चिकित्सा से व्यक्ति दीर्घ काल तक स्वस्थ रहता है।
अश्वनी कुमारों की दीदी, तब तो अवश्य दो 2-3 कंदमूल अपनी खट्टी मीठी दवा के साथ। अवश्य। अहो, कभी कभी शिष्य की विशेषता भी गुरु को धन्य धन्य कर देती है। गुरुदेव, चित्रकूट पर्वत पर असंख्य महात्मा भरे थे, पर स्नेह भरी चितवन से राम ने हम 2 को ही निहारा। अवश्य। भरत की सार संभाल के लिए गुरु वशिष्ठ और शबरी की देखरेख के लिए मुझे। गुरुदेव, दिव्य आत्माओं का कैसा परस्पर आकर्षण होता है। हमारी बहन राम नाम वाले संकल्पशील राजकुमार के लिए कब से कामना संजोए हैं, और केवड़े जैसे विकसित नेत्र वाले राम भी उस अनुरागिनी को उसी तरह चाहते हैं। ये तो भक्तों के ऊपर नित्य अनुग्रह है। ब्रह्म और जीवन मुक्त आत्माओं का यही आंतरिक संवाद है। गुरुदेव, वो राम कैकेयी के 2 वरदानों का बहाना लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में आ रहे हैं, ना राक्षस मारने और ना वानर दल बटोरने, अपितु निरंतर तप करने वाले महात्माओं को निकट से देखने और समझने के लिए। हे गुरुश्रेष्ठ, यदि अनुमति हो तो कुछ पूछ लूं? वत्स, तुम्हें अनुमति है। मान्यवर, चित्रकूट में वैकुंठ की धरोहर जैसे क्षीर सागर के सभी भवन सदृश प्राकृतिक संरचना के कारण नयनाभिराम और गुप्त गोदावरी से घिरे उस अलौकिक स्फटिक भवन में कौन सी 2 दिव्य आकृतियां प्रकट होकर आपसे बड़ी देर तक बातें करती रहीं? वत्स, क्यों उत्कंठित हो रहे हो? उन दोनों ने वार्तालाप के आरंभ में ही शपथ दे दी थी कि यत्न पूर्वक इसे गुप्त रखना। उसका परिणाम आश्रम पहुंचते ही देख लोगे। जी गुरुश्रेष्ठ। पर गुरुदेव, नर्मदा के दक्षिण से विंध्य पार कर लेते तो रास्ते में न थकते। शालिहोत्र, फिर तुमने हट शुरू कर दी। गुरुदेव, फिसलन भरी कटीली चोटियों तथा बाघ, सियार, भालू और शेरों से भरे हुए शताधिक घाटियों वाले विंध्य को कोई चिड़िया ही पार कर सकती है, पैदल व्यक्ति नहीं। सखे, गुरुदेव के साथ हर सिद्धाश्रम में जैसे भरपूर आतिथ्य पाते हुए प्रसन्न हो, ये विंध्य की पहाड़ियों में कहाँ मिलता। दक्षिणा पथ के लिए यही परंपरित मार्ग है। पहले पूर्व की ओर चलो, फिर नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से दक्षिण की ओर मुड़ चलो। क्या इधर से हिंसक निशाचरों का भय नहीं है? कांटा। बस संभल कर चलो, इधर भी भय है। वही तो दूर करने के लिए दोनों रघुवंशी वीर वन में आए हैं। जी गुरुदेव। परंतु इधर तो अकेला भुखमरा पापी विराट रहता है, उधर असंख्य छेड़छाड़ करने वाले लोभी लुटेरे डेरा जमाए हैं। इस ओर केवल भयानक निशाचरी अयोमुखी मिल सकती है, उस ओर बहुत से लोहे जैसी नोक वाले कांटे बिछे मिलते। स्थिर होकर भी वो मेघों से घिरे पर्वत आए दिन भूचाल से हिलते रहते हैं, और तेजी से गिरती गंदली चट्टानें बाणों से भी अधिक चोट कर देती हैं। गुरुश्रेष्ठ, हम कितना रास्ता पार कर आए? शिष्य, अपना तपोवन अभी कुछ दूर है, सोचो मत। सोचो मत कामंदकी पवित्र सुतीक्षण आश्रम पर निरंतर इंद्रधनुष युक्त फुहारों वाले झरने के प्रवाह में आश्वस्त भाव से नहाकर और दक्षिणी चित्रकूट पार कर हम उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां बहेलिए शिकार फंसाने के लिए अंगूर छितराए रहते हैं।
महात्मने, ये जनस्थान की पगडंडियां सर पर दौड़ रही हैं। इधर सामने से बहती हवाएं स्वाहा ध्वनियों से सराबोर हैं। संतुष्ट मृग पंक्तियां मरीचिका की ओर नहीं दौड़ रही और पेड़ों के तने में लपेटे गए रंगीन डोर दिख रहे हैं। अतः अपना मुक्ति धाम निकट ही होना चाहिए। अरे, सूर्यास्त के पहले हम अपने आश्रम पहुंच गए। गाय हमें दूर से निहार कर रंभाती आ रही है। होम धेनु, ये रहा तपोवन का हस्ती शावक स्वस्तिक। गुरुदेव शबरी बहन आरती सजाए और मुद्गल अर्घ्य लिए अगवानी कर रहे हैं। पधारिए गुरुदेव। बेटी तपोधने, चिरंजीव वत्स, आयुष्मान भव। गुरुवर, प्रतीक्षा में पर्याप्त काल बीता, अब आश्रम सनाथ करें और विश्राम लें। हाँ, तुम सभी शिष्यों को आनंदप्रद समाचार देकर विश्राम करूंगा। जी, आनंदप्रद समाचार? इधर से गुरुजी, इधर से। हाँ, हरि राम के अनुराग से वंदनीय शिष्या, तीर्थ जल ले आओ। जी। लीजिए गुरुदेव। हाँ, अब कुछ सत्य और मधुर संदेश दे रहा हूं। राजा दशरथ के महलों में पुत्र कामेष्टि विधान से जनहितकारी कमल नयन राम का जन्म हुआ। उन्हें 4 भुजाओं से सुंदर और मेघ श्यामल देखकर दूध टपकाती हुई माता भी क्षण भर को विस्मित हो गई। महर्षि, अत्यंत धन्य आप, कृतज्ञ हूं, सुनती जा रही हूं। वात्सल्य से भरे गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने बड़े सहज और स्नेहिल बाल सुलभ खेल दिखाए, परंतु किशोरावस्था आते ही कभी विश्वामित्र के यज्ञ समारोह में अपने अरुणिम चरणों से छूकर एक चट्टान को दिव्य नारी बना दिया। आश्चर्य। संसार के श्रेष्ठ वीरों की कसौटी बने शिव धनुष को उन राम ने सरकंडे के टुकड़े जैसा तोड़कर विनयशील परशुराम की कीर्ति लक्ष्मी द्वारा मंगलाचरित और कुल परंपरा के अनुसार विवाहित सीता को अपनी गृह लक्ष्मी बनाया। वाह, धरती धन्य हो गई। स्वयं पास आए राज्य को खड़ाओं से अनुराग रखने वाले छोटे भाई की भुजाओं पर मां के संकेत वश रखकर इस समय वो महात्माओं की भीड़ वाले चित्रकूट में सीता और लक्ष्मण के साथ कुटी बनाकर रह रहे हैं। गुरुदेव। शबरी, गुरुदेव, मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं और स्वयं आचमन करता हूं। गुरुदेव। ओ देवता लोग मेरी प्राण वायु तोड़े बिना ही मुझे सशरीर स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव। तुम व्यथित बिल्कुल ना होना। गुरुदेव। ओ धन्य, प्रतिपल उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करना जब तुम्हारे द्वार पथिक बने पधारेंगे स्वयं राम। गुरुदेव। गुरुदेव, ये दिव्य रथ। मीठे बेर। अभी आप डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी के संस्कृत नाटक स्नेह सौविरम का उन्हीं के द्वारा किया गया अनुवाद सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, राजेश आहूजा,
सुरेंद्र सागर, किशोर सहजानी, अशोक मलकानी, सुनील कुमार लोहिया, दानिश इकबाल, M.H. नियाजी, कमल कुमार वर्मा, संजय वर्मा, S.M. शरीफ, ममता मलकानी और सुचित्रा गुप्ता। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।